आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 9 एसएसटी वीकली प्रैक्टिस शीट 11। सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। ये आपके साथ पास डिटेल है कि इसमें क्या क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इस पिक्चर की तरफ ध्यान से देखिए। ये बताइए कि विच सिचुएशन ऑफ आर एनवायरनमेंट एज इट डेप्रिशिएटिंग। तो एनवायरनमेंट की कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ, सेकेंड ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड डेजर्ट जीन, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है दिलशान और जो स्टूडेंट्स हैं उसकी क्लास के वो डिस्कस कर रहे हैं टीचर से क्लाइमेट चेंज के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है हमारे एनवायरनमेंट में पिछले कई दशकों से। जब वेदर जो है वो कोल्ड है और द कोल्ड इज ऑल्सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीज़न फॉर दिस एनवायरमेंटल चेंज। और इस एनवायरमेंट चेंज के लिए कौन सा रीज़न सही है? फर्स्ट ओजोन लेयर का कम होना, सेकंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का इंक्रीज होना, लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन होना और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस गलत करना, या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। सेकंड का जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, ओजोन लेयर का घटना कम होना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आर्गन। हरजीत और गुरजोत जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड में बर्निंग इश्यूज ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हो रहे हैं, और ग्लेशियर्स जो हैं वो डे बाय डे मेल्ट होते चले जा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है और बैलेंस ऑफ नेचर डिस्टर्ब हो रहा है। इसके कारण ह्यूमन की लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी सभी क्रिएचर जो धरती पर रहते हैं, एक्सप्लेन व्हाट शुड वी डू। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनाएं, रिड्यूस करें फॉसिल फ्यूल को, या फिर डिफॉरेस्टेशन करें, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर वन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत पुराना व्यापार है। मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, और जो प्लेन एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर इंसान की ज़रूरत पूरी होती है। तो आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट इंडिया का प्लेन एरिया है? 25%, 33%, 43%, या फिर 50%। तो 50% जो एरिया है वो हमारा प्लेन एरिया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लखवीर जो है वो राजस्थान जाता है विंटर के समय। वो देखता है कि वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो पंजाब से अलग है क्योंकि वहाँ बारिश कम है, इरिगेशन फैसिलिटी कम है, एग्रीकल्चर अलग तरीके से की जाती है। तो किस तरह की एग्रीकल्चर वहाँ पर की जाती है वो बताइए। ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो सिक्स का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा वेट फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवेंथ, आज क्लास में जो टीचर हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल के कुछ सैंपल दिखा रही है और बता रही है कि मिनरल जो है वो मिनरल बेस पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में बता रही हैं, और जो कंट्रीज़ हैं किस कंट्री में कितने रिजर्व है। तो कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि क्या परसेंटेज वर्ल्ड में आयरन और पाया जाता है और इंडिया में कितना प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड का? 5.55, 8%, 10%, या फिर 17%। तो इंडिया में हमारे पास 17% आयरन और प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पुरानी माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, या फिर सभी। एट्थ का जो हमारा आंसर रहेगा वो सेकंड, अरावली माउंटेन रेंज वो सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं इस मैप को देखिए आप। जो एनर्जी रिसोर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। इसे पहचानिए, लिक्विड गोल्ड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बॉक्साइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
इंडिया जो है इसकी बहुत बड़ा एरिया है, अलग अलग तरह के एरिया है यहाँ पर, अलग मतलब मौसम जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का है, अलग अलग फीचर हैं, माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन एरिया है, घाट है। तो एक्सप्लेन करो कौन सी डाइवर्सिटी इंडिया में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लाइमेट, कल्चर, माइग्रेशन या फिर टेरेन। जो 10th का आंसर रहेगा वो रहेगा टेरेन, टेरेन जिसे हम कहते हैं। टुडे इन क्लास, आज की क्लास में जो टीचर है वो अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती हैं। वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं, बट कई बार ये जो डाइवर्सिटी है ये लड़ाई का कारण बनती है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन्हें कैसे मेंटेन करना चाहिए? फर्स्ट, म्यूचुअल ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो 11th का आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को? ओनली वन लैंग्वेज, कि इंडिया में एक ही भाषा बोली जाए, अलग अलग धर्म, कल्चर, लैंग्वेज के लोग एक साथ मिल कर रहे हैं, आपसी में प्यार हो, भाईचारा हो, एक जैसा ही एरिया हो, या एक फेस्टिवल सभी लोग मनाते हो। जो 12th का आंसर रहेगा वो है ओनली वन फेस्टिवल एंड कल्चरल ट्रेडिशन इज फॉलोड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, ये बताइए कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो 13 में फर्स्ट में पूछा है पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस, सभी धर्म के लोग, कास्ट के लोग जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, या फिर जो बेस्ड है वो कास्ट और बर्थ पे बेस्ड है? नहीं, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। जो स्टेटमेंट है कहता है सेम ड्रेस इज वॉर्न बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। क्या अलग अलग स्टेट में एक जैसी ड्रेस पहनी जाती है? नहीं, ये भी गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कौन सी स्टेटमेंट सही है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेस पर? 14, इसमें हमारे पास ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री हैव इक्वल राइट टू वोट, ठीक है। ओनली चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर एज ऑफ मेंटली रिटायर्ड एक्यूज सिटीजन आर नॉट गिवन राइट टू वोट, ये भी ठीक है। वन मैन वन वोट, ये भी ठीक है। तो इस केस में सभी ठीक हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट 15, यहाँ पर प्रोविज़न है सोशल जस्टिस इन इंडिया कि कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन के खिलाफ, ना ही कास्ट, रिलीजन, कलर के बेस पर। इसमें जो संविधान है इंडिया में वो अरेंजमेंट करे और इनइक्वलिटी को ख़त्म करे। राइट टू इक्वलिटी के लिए कौन सा पार्ट है? पार्ट 1, 2, 3 या 4? तो इसके लिए पार्ट 4 जिसमें राइट टू इक्वलिटी को बताया गया है। तो हमारी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।